वेलकम बैक टू पीयू की पाठशाला। तो पीयू की पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आपके सामने फिर से एक और न्यू क्लास लेकर आ गए हैं, ऑटोकैड की क्लास नंबर 24। तो आज का आपका टॉपिक है स्केल कमांड एंड स्ट्रेच कमांड। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच एंड स्केल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि स्ट्रेच एंड स्केल कमांड की हेल्प से क्या होता है। स्ट्रेच कमांड में क्या करेंगे, स्ट्रेच का मतलब जो हिंदी मीनिंग होता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट को खींचकर बड़ा करना किसी भी एक पर्टिकुलर साइड से, ठीक है। एंड जो स्केल कमांड होती है उसके अंदर क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रॉपर रेशियो के साथ में बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका देख रहे हो कि 10x10 का 10x15 का आपका ऑब्जेक्ट है, उसको हमें डबल करना है या उसको हाफ करना है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस आता है। तो सबसे फर्स्ट कमांड स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेच कमांड। आपके सामने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर डायमेंशन लिखी हुई है, जैसे कि इसकी है 22.51, इसकी है यहाँ से यहाँ तक 7.26। तो स्ट्रेच को हम एक ही तरफ से अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर पाएंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, स्ट्रेच की जो कमांड होती है वो होती है आपकी एस एंटर। जैसे आप एस एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि क्या इसको हम विदाउट स्ट्रेच कमांड के स्ट्रेच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक बार। अब स्ट्रेच के लिए चलो आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ सिलेक्ट तो कर लिया, करने के बाद इसको आप यहाँ पे स्ट्रेच करना चाहते हैं, ठीक है। आपने इसको स्ट्रेच भी कर लिया। आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेच हो गया, लेकिन देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं का वहीं रह गया आपका ऑब्जेक्ट। मैं इसको फिर दोबारा टच करता हूँ, मैं इसको क्लिक करा, ऐसे स्ट्रेच करा इसको, ये देखो। तो अब क्या हुआ, तो वो जो लाइन है वो इसने उस पहले वाली लाइन को वहीं का वहीं छोड़ दिया, तो उस लाइन को जो आपने टच की थी उसको पूरे को यहाँ से स्ट्रेच कर दिया इसने, ठीक है। चलिए एक बार को इसको प्रॉपर में यहाँ से पकड़ भी लेते हैं, उसको हम ऐसे ही स्ट्रेच करते हैं। तो ठीक है, पूरा सेलेक्ट करा यहाँ पे इसको हमने, एंड इसको यहाँ पे क्लिक करा। चलो इसको मैं ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेच कर दिया स्ट्रेच, देखो वो लाइन फिर भी आपके वहीं पर रह जाती है। इट मीन्स इसको विदाउट स्ट्रेच कमांड के प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड यूज करेंगे हम एस एंटर। जैसे आप एस एंटर कमांड प्रेस कर देते हो तो आप अपने ऑब्जेक्ट को जिस भी तरफ से स्ट्रेच करना चाहते हो, किसी भी एक्सिस से, आप अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कमांड की हेल्प से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस या फिर किसी भी और वे में इसको स्ट्रेच आसानी से कर सकते हैं। तो स्ट्रेच के बाद में हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद आप बस उसको यहाँ टच करिए, इस तरीके से इसको स्ट्रेच कर देते हैं हम, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब हम इसको हमने ओनली एक्स एक्सिस में स्ट्रेच किया था इस तरीके से, तो देखो जो वैल्यू यहीं की इतनी रह गई, लेकिन जो ये वैल्यू आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इतने हिस्से को स्ट्रेच करना, स्लाइड करा इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से, तो इसको थोड़ा सा हम कम करना चाहते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कम हो गया ऐसे, ठीक है। अभी जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को, वो अभी हम विदाउट मेजरमेंट के ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट के साथ कैसे स्ट्रेच करेंगे। तो हमने फिर दोबारा से एस कमांड प्रेस करी, करने के बाद में हमने अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं तो यहाँ से कितना कम कर लें, 5 कम कर ले। तो यहाँ पे इसको एक वे देंगे कम करने वाला, तो इसको -x में लेके चले जाते हैं हम। कितना हमें करना है, 5 कम कर देते हैं, 5 की वैल्यू डाल दी इसमें। जैसे 5 वैल्यू डाल देते हैं, कितना दिखा दिया आपको इसने, तो 23,86। तो इसने इसको 5 कम कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम 80.86 और कम कर देते हैं, 0.86। टोटल कितना बच गया आपका, 23। एक प्लेन वैल्यू सामने आपके बच जाती है। ऐसे इसको हम नीचे से स्केल मतलब इसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करा, करने के बाद में ये कितना है, 7.26 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में हमें इसको स्ट्रेच करना है, कितना, हम इसको 2 स्ट्रेच करना है। जैसे इसको 2 स्ट्रेच करते कितना होगा, 7 एंड 2 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए आपके। तो 9,26 हो जाते हैं, ठीक है। 0.26 कम कर दिया, टोटल कितना हो गया। सिलेक्ट करा इसको हमने दोबारा से यहाँ पे, सॉरी यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ अटैच है, ये जो वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन हमने पहले क्या किया था, बस यहाँ से यहाँ तक स्केल किया, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कम नहीं हो पाई थी। तो पूरा कंप्लीट इसको यहाँ से करेंगे हम, ठीक है। कितना कम करेंगे, 0.26। तो कितना के टोटल आपका 9 बन गया इस तरीके से, ठीक है। इसको अब इस तरह से स्केल करते हैं। ध्यान रखें
हर तरफ से आपको ग्रीन और ब्लू सिलेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना है। इसको ब्लू सिलेक्शन से सिलेक्ट नहीं करना, इसको ग्रीन सिलेक्शन से करना है। इन दोनों सिलेक्शन में क्या डिफरेंसेस है, दोनों का क्या काम है, इसको हम पहले ही क्लासेस में कर चुके हैं। आप ऊपर अपने टॉप पर एक आई बटन देख रहे होंगे, इस पे क्लिक कर आप इस क्लासेस के बारे में थोड़ा देख सकते हैं कि ग्रीन और ब्लू सिलेक्शन का वर्क कैसे होता है। ध्यान रखिए आपको यहाँ पे ग्रीन सिलेक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। टच करिए इसको, वही कम करना है ज्यादा करना है वो आप पर डिपेंड करता है कितना करना चाहते हो। तो हमें इसको करना है 20, मतलब कि इसको हम चाहते हैं थोड़ा सा कितना 2 हो जाएगा एक्सटेंड। टोटल कितना था आपका 26 था, 26 में हम इसको चलो 2 जोड़ दें, कितना हो गया आपका इस तरीके से 25, सॉरी ये कितना 23 था पहले आपका ये वाला, ठीक है। इस तरीके से इसको यहाँ पे स्केल हम कर पाएंगे, ठीक है, सॉरी टच कर पाएंगे इसको। तो जितना भी करना है आपने देखो इस ऑब्जेक्ट को वैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ लिया, मैं इसको ऐसे एंटर करा तो कितना आया इसके हिस्से में, ये सब इसके हिस्से में आ गया। अगर मैं इसको भी पिक कर लेता हूँ तो ये पूरा इसके हिस्से में ऐसे आ जाता है। तो इसको आप यहाँ से भी कर सकते हो, इसको आप चाहे तो इसको यहाँ से भी कर सकते हो इस तरीके से, ओके। ये आपका स्ट्रेच कमांड थी जिसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचकर छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आता है आपका, सेकंड क्या आता है आपका स्केल कमांड। तो अब हमें अपने ऑब्जेक्ट को स्केल करना है। अब स्केल में क्या था कि आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रॉपर रेशियो के साथ में लेफ्ट एंड राइट साइड से यानी कि हर तरफ से एक साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखो जो वैल्यू इसमें दिख रही है 10/15, तो जैसे मैं इसको स्केल करूंगा तो आपको वैल्यू घटती बढ़ती दिखाई देंगी, ठीक है। अब स्केल कैसे होता है, स्केल होता है आपका एक रेशियो के साथ, जैसे कि 1:1, 1:2, 1:3। और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 1:1 रेशियो में स्केल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जितना है उतना ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं 1:1 तो कितना हुआ, अब 1:1 = 1 ही होता है तो 1 ही आएगा, इट मींस वो स्केल नहीं हो पाएगा। और आप करते हो इसको 1:2 तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका 2 गुना हो जाएगा। हम करते हैं 1 कितना 1:0.5 तो कितना हो गया 1:0.5 कितना हो गया, तो 0.5 हो गया आपका, तो वो उसका हाफ हो जाता है इस तरीके से। तो ऐसे आपको हाफ करना है, 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, वो आपकी स्केल वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब दो कैसे इसको स्केल करना है आप देखते हैं जरा इसको। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि अपने ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को पहले जान लें कितना है कितना नहीं है, ठीक है। तो अपने यूनिट सेटिंग कमांड की हेल्प से पहले डिसाइड कर लें, उसके बाद जितनी आपकी डायमेंशन डिस्प्ले कमांड थी उसकी हेल्प से अपनी डायमेंशन यहाँ पे शो कर लें, उसके बाद इसको स्केल करना स्टार्ट करेंगे। तो स्केल के सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे SC एंटर। जैसे आप SC कमांड प्रेस कर लेते हो, इसके बाद क्या कहता है आपसे स्केल स्पेसिफाई बेस पॉइंट। इट मींस जिस ऑब्जेक्ट को आप स्केल करना चाहते हैं उसमें से एक पर्टिकुलर बेस पॉइंट को पिक करिए जिसकी रेफरेंस से आप अपने ऑब्जेक्ट को पकड़कर स्केल करेंगे। तो आप अपने ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए। सेंटर पॉइंट थोड़ा सा अच्छा रहता है। अगर मैं फ्री हैंड चाहूँ, देखो फ्री हैंड हो पा रहा है लेकिन फ्री हैंड में सही चीजें आप क्लियर नहीं हो पाएंगी, इसलिए प्रॉपर स्केल फैक्टर देके इसको स्केल करें। अब क्या कहता है आपसे स्केल स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, और कॉपी और रेफरेंस भी कर सकते हो, ठीक है। हमें इसको स्केल करना है, कितना स्केल करना है, जितना है उसका हाफ स्केल करना चाहते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे आपकी 10/15 थी। तो अगर मैं इसको स्केल यहाँ पे कर लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद में SC एंटर। जैसे आप ऐसे एंटर कर लेते हो, क्लिक करते ही आपसे स्केल फैक्टर पूछता है, तो हम करेंगे 0.5। तो 1 मैंने कहा था कि 1 से इंटू करना है, अगर आप 1 × 0.5 करते तो कितना आएगा, तो 0.5 ही होएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा। आपने इसका एंटर किया तो कितना बन गया, देखो ये आपका टोटल कितना था, यहाँ पे 10 था, ये आपका 5 बन गया, ये आपका यहाँ पे 7.5 बन गया। एग्जाम्पल दोबारा रिपीट करते हैं एक बार, हम एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं साइड, इससे क्या पता चलता है कितना कितना हो रहा है बड़ा हो, ठीक है। सेट रख लिया हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से, एक और कॉपी कर लेते हैं, इसमें दुगना करेंगे इसको हम यहाँ पे, ठीक है। तो जो प्लेन ऑब्जेक्ट है आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब ये सारे प्लेन है आपके, इसको हम यहाँ पे हाफ करेंगे, इसको दुगना करेंगे हम, ठीक है। तो पूरा सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद SC एंटर स्केल किया, करने के बाद
हम करते हैं इसको 0.5, तो 1 इंटू अगर 0.5 करें तो कितना आएगा, तो 0.5 ही आएगा। ठीक है, कितना हो गया आपका, वैल्यू कितनी घट के देखो इसकी, ये कितना था 10 था, 10 था कितना हो गया 5, ये कितना 15 था, 15 कितना हो गया 7.5 हो गया। इसको करेंगे हम 2 गुना, सेलेक्ट करा इसको हमने यहाँ पे, ऐसे एंटर स्केल किया। ठीक है, करने के बाद में आप दे देंगे 2, जैसे आप 2 देंगे, जैसे 2 करेंगे, अब कितना हो गया आपका, इसका कितना था, नॉर्मल कितना था 10 था, 10 का कितना हो गया 20 हो गया, एट जो आपका 15 था 15 का आपका 30 हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम चाहते हैं क्या, एक और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसकी एक कॉपी और कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इस बार चाहते हैं कि जितना भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है ये वाला, इसका 3 गुना बड़ा हो जाए, 3 गुना, कितना बड़ा, 3 गुना बड़ा हो जाए। तो एस सी एंटर क्लिक करा, 3 कर दिया, कितना था आपका, कितना था 30 हो गया, या आपका 45, 15 इंटू 3 कितना हो गया 45। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केलिंग कर सकते हैं। हाफ करना है तो वैल्यू दे देंगे पॉइंट में, कितना भी हाफ करना है 0.2, 0.5, 0.6, या गुना करना है, वैसे नॉर्मल करना है तो 2, 3, 4, 5 जितना भी इसको इंटू करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए कुछ रेशियो प्रोसेस में दिए गए हैं, आपके स्केल फैक्टर्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, देख सकते हो थोड़ा सा इसको हमें आप वैसे ही अंदाजे के लिए कुछ इस तरीके से देखो, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से स्केलिंग ऑब्जेक्ट को हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो ये था आपका स्केल स्ट्रेच कमांड, जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को खींच के बड़ा कर सकते थे। ठीक है, प्रॉपर एक साइड से, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, कहीं से भी। एक था आपका स्केल कमांड, जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रॉपर रेशियो के साथ में हर साइड से प्रॉपर इक्वल फॉर्मेट में इसको स्केल कर सकते थे। छोटा करना है, बड़ा करना, जैसे भी आपका था, वो आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन कमांड्स के रिगार्डिंग जो दोनों कमांड मैंने आप बताइए, आपको स्ट्रेच एंड स्ट्रेच, कोई भी दिक्कत आपको आती है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जिससे कि प्रॉपर तरीके से हम आपको सपोर्ट कर सके। कोई भी दिक्कत आपको आती है पिछली क्लासेस के अंदर भी, या जो भी हमने आज क्लास बताई है उसमें, तो प्रॉपर हमसे क्वेश्चंस पुट करिए। ठीक है, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे कि ये चैनल आप और लोगों तक भी आसानी से पहुंचा सकें। इसको शेयर करिए। ठीक है, तो इन कमांड्स में केवल इतना ही था। इसके बाद हम नई क्लास में मिलेंगे कल, जब तक के लिए टेक केयर।